हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है वो पर्सन क्या प्रिटेंड करता है और एक्चुअल में वो क्या है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या प्रिटेंड कर रहे हैं वो पर्सन। ओके, एक्चुअल में क्या है। और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड। ठीक है, देख लेते हैं। इसको हम बाद में लेंगे। सबसे पहले क्या प्रिटेंड कर रहे हैं यहाँ पे आपके लिए है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 की एनर्जी ज़्यादा आई। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, दी हर्मिट एंड यहाँ पे फेस पेज ऑफ सोट्स। ठीक है, ओके, काफ़ी एनर्जेटिक है ये पर्सन, मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और मनी माइंडेड पर्सन है। मनी के तरफ ज़्यादा इनका रहने का मन होता है, पैसे कमाना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें पूरी करना। ठीक है, कार हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो। ठीक है, लग्जरी या ब्रांडेड कपड़े पहनना, इनका शौक है ये सब चीज़ें। ठीक है, और फिलहाल के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, या शो ऑफ करना। शो ऑफ तो नहीं कहूँगी, पर एक होता नहीं है कि हाँ सोसाइटी में रहे तो ये चाहिए। पर ये पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है अकेले रहना पसंद करता है और बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है या दिखाता है खुद को। ठीक है, ये वैसे तो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे एंड प्रिंस जैसे इनकी कोई पर्सनालिटी होगी जिसकी वजह से वो लोगों को बहुत जल्दी चार में ले आते हैं। लोगों को ये आकर्षक लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये अपनी कम्युनिकेशन से काफ़ी लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, और ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे हों कि बहुत आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, कम लोगों से बात करना पसंद करते हो सकता है ये डेट भी ना कर रहे हो किसी को, या फिर अगर बात भी करते हो पर ऐसे कोई सीरियस कनेक्शन में ये ना हो किसी के साथ, बहुत पॉसिबल है। ठीक है, और फिलहाल इनका जो भी सब ध्यान है, अगर आप जानना चाहते हो, सारा का सारा ध्यान इनका वो करियर की तरफ ज़्यादा है, खुद को बनाने की तरफ, पर्सनालिटी अच्छी करने की तरफ, खुद को संवारने का। सेल्फ लव ये पर्सन बहुत करता है और अकेले भी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसे अकेला रहना, खुद का स्पेस लेके रखना, इसको ये बहुत पसंद है। एक्चुअल में क्या है ये। जजमेंट, क्वीन ऑफ वैंस, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन एक्चुअल में अंदर से। इसको ऐसा लगता है अगर ये पर्सन, देखिए सबके बारे में सोचता है, ऐसी बात नहीं है, पर इसको ऐसा लगता है कि अगर अंदर से मतलब वो है ना कि खुश नहीं है या कोई पर्सन इसको सही नहीं लगा, उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं बनाएगा, तो ऐसी दूरी दूरी बना के चलेगा। ठीक है, वो दूरी बनाना, दूरी मेंटेन करना शुरू कर देता है। बहुत पैशनेट है चीज़ों को लेके, है बहुत पैशनेट लवर। बट जब तक इसको आप में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जब तक उसका वो बन नहीं रहा है, तो वो आपसे वो दूरी मेंटेन कर रहा है। अगर ये आपसे दूरी मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब आप समझ लो कि वो आप में उस तरीके से पूरी तरह नहीं है। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि इसके लिए इसका काम इतना इंपॉर्टेंट है, काम को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, इस वजह से आपको समय नहीं उस तरीके से नहीं दे सकता। ठीक है, फ़िलहाल वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव फील करता है। ठीक है, हो सकता है कि वो आपको जानना चाहता है, वो आपको और जानना चाहता है, समझना चाहता है और आपके साथ कनेक्शन चाहता हो। बट शायद उसे ये लगता है कि शायद आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। ठीक है, अगर आप फीमेल देख रहे हो तो यस, उनके लिए आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो और आपके साथ डील करना इसके बस की बात इतनी नहीं है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि शुगर मामा काइंड ऑफ आप पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर मैं कह लूँगी कि एक मॉमी काइंड ऑफ पर्सन दिखाई दे रहे हो। तो इस वजह से जो आपकी समझदारी की वजह से और आपके काम की वजह से ये भी पर्सन, आपके इंडिपेंडेंस होने की वजह से और आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते होंगे। बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दीवार है आप दोनों के बीच में, कोई जैसे बाउंड्रीज है जो आप दोनों को आपस में जुड़ने नहीं दे रही, एक साथ होने नहीं दे रही। उस तरह की चीज़ें मुझे आप दोनों के लिए ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है।
कोई ऐसा ऐसा है जो आप दोनों के बीच में ऐसा है चीज़ें, जैसे अनकही बातें, या फिर कुछ ऐसा होता है कि ना कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं ना, हम कहते हैं सोलमेट हैं, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि दोनों ही अच्छे हैं बट वो आपस में मिलते हैं रिपेल कर जाते हैं, आए और अलग हो गए, आए अलग हो गए। कभी कभी आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाता है जो आप जैसी एनर्जी अपने अंदर रखता है, ठीक है, वो आप जैसी एनर्जी रखता है, तो आप जैसे आप दोनों ये भी बहुत पैशनेट हो, दोनों ही एक जैसे ही हो, ठीक है, तो क्या होता है दिखने में एक जैसे हो या सब कुछ, तो वहाँ पे मैंने देखा कई बार ऐसा होता है, जैसे कि अगर सामने वाला, आप जैसा एक्सट्रोवर्ट हो, सामने वाला भी एक्सट्रोवर्ट है, आप रिपेल कर जाओगे, ठीक है, बट जैसे आप एक्सट्रोवर्ट हो, सामने वाला इंट्रोवर्ट है, तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाओगे। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है। तो हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो या जो भी आपको इस तरीके का मिलता हो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम रिपेल कर जाते हैं, हमारे उनके साथ बनती नहीं है, कुछ समय तक बनेगी पर उसके ज़्यादा ये लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता, ठीक है, आप जैसे हो सामने वाला भी वैसा मिल जाए, तब ये होता है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में। वो एक ओल्ड सोल काइंड ऑफ पर्सन है, उन्हें अकेला रहना बहुत पसंद है, और यहाँ पे आप ऐसे हो तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हो, वो भी पैशनेट हो सकते हैं, बट फिलहाल के लिए उनके लिए क्या होता है ना, इंसान पैशनेट है पर ज़्यादा करियर के लिए, लव के लिए थोड़ा कम है। आपका है प्यार में आप ज़्यादा पैशनेट हो, करियर में थोड़ा सा कम है, तो उसके चक्कर में क्या होता है ना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आ जाती है कि उसको लगता है नहीं नहीं, आप लोग मतलब अलग होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम अलग हैं इस तरीके से भी, ठीक है, कि वो इतना करियर ओरिएंटेड नहीं है, या फिर वो इतना ज़्यादा प्यार में डूबा रहता है, मुझे करियर ओरिएंटेड चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मैच नहीं करती, ठीक है। और कॉमन वाली क्या होती है चीज़ें, कॉमन वाली जैसे आप दिखने में एक जैसे हो, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आप दोनों के बीच में इतनी कॉमन होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे जैसा ही है, पसंद भी आएगा वो चीज़ों से आप थोड़ा सा ऐसा दूर भी भागोगे, तो हर तरह की चीज़ होती है, बहुत ही अजीब है, जो कि मैं इसको समझा नहीं पा रही, पता नहीं कितने लोग आप में से कितने लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा, ये समझ रहे होंगे, पर ऐसा होता है कभी कभी। हमारा जो कॉमन हमारा इंटरेस्ट होता है हम उससे भाग रहे होते हैं, और जो हमारा अलग होता है हम उससे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम अलग है तो नहीं बनेगी, और कॉमन है चीज़ें तो बन जाएगी, तो वो इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन। बट येस, यहाँ पे कुछ इस तरह का कनेक्शन है जहाँ पे कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक जैसे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, और समझने में, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है, और हो सकता है ईगो दोनों में ही हो, इस वजह से वो दीवार जो आ रही है वो ईगो की आ रही हो, ठीक है, और अच्छे दोनों इंसान हो, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम्स पता है कहाँ आती है, तब आती है जब दोनों ही अच्छे होते हैं, दोनों ही अच्छे इंसान हैं, ठीक है, दोनों ही अच्छाई के कारण ही फंस रहे हैं आपस में, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दोनों ही अच्छे हैं इस वजह से। तो ये भी होता है कभी कभी, मैंने रिलेशनशिप्स में नोटिस की है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। द चैरियट है, यहाँ पे आपके लिए है 6 ऑफ वैंड्स एंड डबल। वो आपसे उस तरह का तनाव और खिंचाव महसूस करते हैं आपके साथ, ठीक है, पर वो ऑब्सेसिव लव हो जाता है। जब ऑब्सेसिव हो जाता है ना, जब इंसान आपसे ऑब्सेस होने लगता है, या एक पर्सन भी आपसे ऑब्सेस होने लगता है इस कनेक्शन में, तो थोड़ा सा इशू आता है। पर फिलहाल ये पर्सन आपके साथ चीज़ें सही करना और फ्यूचर देखने के बारे में सोचता है, ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्सेस है तो वो आप किसी और को सोच ही नहीं पा रहा, पहली बात तो। और उसे लगता है कि मेरा कुछ ना कुछ कार्मिक या कुछ ना कुछ आपके साथ गहरा कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो बार बार कहीं भी जाए घूम कर वापस लौट के आपके पास आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसा भी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट कभी कभी हो जाती है, कि वो इंसान हमें दुख दे रहा है, हम उसे दुख दे रहे हैं, स्टिल हम दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी इस कनेक्शन में मैं थोड़ा बहुत देख पा रही हूँ कि है, ठीक। आप लोग का कनेक्शन लॉन्ग टर्म तो चलेगा पर स्मूथ नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, इश्यूज आएंगे, उस तरह का कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, फाइट फेयर एंड सोलमेट्स, ये आप दोनों सोलमेट हो, अलग हो सकते हो। आपका कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आएगा, चूँकि थोड़ा सा कार्मिक है और इम्बैलेंस है, और इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से ही इम्बैलेंस आता है। तो एक पर्सन का बहुत अवेलेबल रहना और एक का बिल्कुल ना रहना तो प्रॉब्लम है। जैसे कि एक पर्सन अवेलेबल है क्योंकि वो बहुत पैशनेट लवर है, और एक अनअवेलेबल है क्योंकि उसको लिए उसका करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड रखती, तो एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है कनेक्शन में यहाँ पर, ठीक है।
पर अगर आप लोग इस कनेक्शन में देर तक जाते हैं, आगे तक बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फाइट फेयर आया है और यहाँ पे येस भी आया, लक इज़ ऑन योर साइड एंड इट विल बी हेल्प यू अट्रैक्ट योर मोर लव। तो कोशिश करिए अपना हार्ट चक्र ओपन करने की। यहाँ पे अगर आपका हार्ट चक्र जितनी जल्दी और जितने अच्छे से ओपन हो जाएगा उतना बेटर आप दोनों के कनेक्शन में होगा, क्योंकि ये जो डेवल वाली एनर्जी ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। लव बढ़ जाता है, डेवल एनर्जी कम हो जाती है जब हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़, पॉसेसिवनेस, एंगर या नेगेटिव अटैचमेंट होती है, तो डेवल का कार्ड आता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ज़रूर है, हो सकता है ये फेज़ स्ट्रगलिंग हो जिस समय पे अभी अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, बट यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा हो सकता है। तो अगर आप ये स्ट्रगल देख रहे हो तो गिव अप मत करो। फिलहाल के लिए कार्ड गिव अप करने को तो नहीं आ रहा है, ठीक है। जो सोच रहे थे कि मैं मूव ऑन करूँ, वेट करूँ, मूव ऑन मत करो, ठीक है। तो ये तो देखिए मेरी तरफ से गाइडेंस, तो बाकी ये आपका फैसला होगा, मेरी मत सुनिए। मैं कहूँगी आपका फैसला होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं, मेरा बस काम है गाइड करना, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।